नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। किस तरीके से आईआईटी मद्रास के आपके जो डायरेक्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया, किस तरीके से एक सभा में, एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि जो काऊ का यूरिन होता है वो बहुत शुद्ध होता है, साफ़ होता है और बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड या टुडे के अनुसार देखें तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं काऊ की यूरिन में। और साथ ही अगर हम बात करें, आपका जो काऊ डंक होता है, गोबर होता है, उसको हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वो एक तरीके से उर्वरक या फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। और साथ ही यूरिन, काऊ के यूरिन की कुछ मात्रा वो भी साफ करके उसके महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, उपयोगी चीज़ें हैं, वो औषधि के रूप में यूज़ होता है कहीं कहीं पर, कुछ देशों में, इवन भारत में भी। लेकिन इतने पढ़े लिखे आदमी, आईआईटी के डायरेक्टर, उनका नाम है कामकोठी, उन्होंने ये बयान दिया है। और इससे पहले आईआईटी मंडी के डायरेक्टर ने भी या कोई प्रोफेसर ने भी ऐसा कुछ बयान दिया था। मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, एमटेक हूँ, कई रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हैं, कई रिसर्च पेपर अच्छे लेवल के मैं भेजता हूँ। आईआईटी भी जाते हैं, वहाँ के प्रोफेसर एक एक लाइन पढ़ते हैं बाकायदा कि उस लाइन का क्या मतलब हो रहा है, कहीं वो गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, उससे रिलेटेड शोध है कि नहीं, उसके जो नंबर आ रहे हैं, रिसर्च के वैल्यू आ रही है, वो सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें। और जब आईआईटी के प्रोफेसर ऐसी चीज़ें देखते हैं तो होता क्या है, वो इस टाइप का बयान भी दे देते हैं। मतलब ये क्या है, क्या ये अंधविश्वासी बने जा रहे हैं? बाकी लोग बोले तो बात समझ में आता है, आप डायरेक्टर हो और ऐसी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आईआईटी के प्रोफेसर की मैं बात बताता हूँ, जो कि मेरा दोस्त है, आईआईटी दिल्ली में है, नाम नहीं लूँगा इस मंच के माध्यम से। किस तरीके से एक बार बहस हो गई कि मंत्र में ताकत होती है और आप दूसरों को उससे प्रभावित कर सकते हो। एक बात बताऊँ, मंत्र में ताकत होती है अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट होते हो उस मंत्र से, उस संस्कृत के उच्चारण से। लेकिन उसमें चमत्कारी शक्ति वाली बात जो कर दोगे कि दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं। और उसका स्टेटमेंट क्या था, बिजली नहीं दिखती पर बिजली होती है। उसी तरीके से मंत्र नहीं दिखता तो मंत्र की ताकत होती है। तो ऐसी बातें कर रहे हैं और आप आईआईटी के प्रोफेसर आज बन चुके हो। मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो पर्सनल विचारधारा है उनको इधर रखते हैं अलग तरफ, और रिसर्च अलग रखते हैं, आप मिलाते नहीं हैं। मतलब अगर आप अंधविश्वासी हैं तो जीवन भर आप उसी तरीके से अंधविश्वासी रहेंगे, भले आपका एजुकेशन कितना भी हो। एक बात तो समझ में आया कि एजुकेशन से अंधविश्वास होने का कोई मतलब नहीं, जबकि दोनों एक दूसरे क्या, एजुकेट हम इसलिए होते हैं कि इस अंधविश्वासी वाली चीज़ों को हटा सके, पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और अब तो ऐसा हो रहा है कि 2014 के बाद लोग इस टाइप की विचारधारा काफ़ी अच्छे से भरे मंच में बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।